ये फर्स्ट टाइम मैं अपने इंडियन वियर कपड़े लेके आई हूँ। होंगी 80 ईयर ओल्ड होंगी। उन्होंने मुझे ये सॉक्स बनपाल जी के लिए क्या क्या लेके आई हूँ वो सब मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी मैं गुजरात से लेके आई हूँ। छोटे छोटे से मैं देखो ये मैग्नेटिक जयपुर गई थी मैं, जयपुर से मैं इस तरह। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ जापान में बहुत अच्छी हूँ। आज मैं अपना ये लॉन्ग वीडियो है जो बहुत महीनों के बाद बना रही हूँ, क्योंकि मैं 6 महीने से इंडिया में ही थी और अभी 3-4 दिन पहले ही मैं जापान वापस से आई हूँ। तो आज मैं अपने व्लॉग में मैं इंडिया से क्या क्या शॉपिंग करके आई हूँ वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। तो बने रहना मेरे इस वीडियो में। हो सकता है ये वीडियो लंबी बन जाए, या तो मैं 2 पार्ट के अंदर दूंगी या फिर मैं एक पार्ट में ही सारी वीडियो कवर कर लूंगी। तो आप मेरे इस वीडियो को भर भर के एंजॉय करना, प्यार देना और बताना कैसा लगा आपको मेरा ये वाला ब्लॉग। तो ये 2 बैग हैं जो मैं अपना सामान लेके आई हूँ इंडिया से। इस बार मैं एक ट्रॉली वाला बैग, एक सिंपल बैग लेके आई हूँ। तो चलो इनको खोलते हैं और आपको दिखाती हूँ। तो इंडिया से लाया हुआ सारा सामान मैंने बैग में से निकाल लिया है और अपना खोल के बाहर रख दिया है। अब मैं आपको एक एक करके अपना सारा सामान दिखाऊंगी। तो मैं आपको अब एक एक करके अपना सारा सामान दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको अपने इंडियन वियर कपड़े जो भी चीज़ें मैं लेके आई हूँ वो दिखाऊंगी। 3 साल से मैं जापान में रह रही हूँ, पर मैं अभी तक भी इंडियन कपड़े नहीं ला पाई थी। फर्स्ट टाइम मैं अपने इंडियन वियर कपड़े लेके आई हूँ, तो मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं ये साड़ी लेके आई हूँ जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। इस तरह से ये गोटा पत्ती का वर्क हो रहा है। तो ये बहुत सुंदर साड़ी है। कोई पूजा पाठ होता है उसमें काम करने के लिए या किसी भी चीज के लिए पहन सकते हैं अपन। तो ये साड़ी मुझे बहुत सुंदर लगी। इसके साथ में ये वाला ब्लाउज जो है इसको रेडी करवा के आई हूँ। तो ये इसका बहुत सुंदर ब्लाउज है। एक साड़ी ये है, ये भी काफी अच्छी है, अजर का प्रिंट की है। ये साड़ी मैंने मेरी भाभी से ली थी। मेरी भाभी अपने लिए लेके आई थी साड़ी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने मेरे को ये साड़ी गिफ्ट में दी है। तो ये साड़ी बहुत अच्छी है और इसको पहनकर जब मैं कोई रील वगैरह बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। इस तरह पूरी इस तरह की साड़ी है, ये देख सकते हैं आप। और इसका इस तरह का ये ब्लाउज है। तो बहुत सुंदर साड़ी है ये। तो इस तरह से मैं कुल 3 साड़ियाँ लेके आई हूँ। एक साड़ी मैं ये लेके आई हूँ पिंक कलर की। साड़ियाँ मैं सारी हल्की हल्की ही लेके आई हूँ, क्योंकि सर्दी के मौसम में तो जापान में साड़ी पहन सकते नहीं है क्योंकि ठंड बहुत होती है। और इस वक्त समर चल रहा है, तो समर के समय सोचा चलो अपने टोक्यो रहने लग गई हूँ तो 1-2 इंडियन वियर लेके चलते हैं और पहनेंगे, रील बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे या कोई प्रोग्राम वगैरह होगा तो उसमें भी पहनेंगे। तो इसके साथ का ये वाला ब्लाउज है। ये बहुत सुंदर ब्लाउज है। तो ये तो मेरी हैं 3 साड़ियाँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ थोड़े बहुत अपने सूट। ज़्यादा लेके नहीं आई मैं, क्योंकि मैं इंडियन वियर कम ही पहनती हूँ। एक सूट मेरा ये कोट सेट है। ये अभी मैं गुजरात ट्रिप पर गई थी। गुजरात ट्रिप पे वहाँ पर मैंने ये अजर का प्रिंट का सिल्क का सूट लिया था। ये कुर्ता है इसका और इसका ये बॉटम है। ये कोट सेट है पूरा का पूरा। और एक सूट मैं ये लेके आई हूँ, इसको मैंने इंडिया में पहन लिया था। ये वाला सूट जो है मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था मुझे। इंडिया में मेरा बर्थडे आया था तो मेरी 3 फ्रेंड ने मुझे 2 सूट गिफ्ट किए थे। उसमें एक सूट ये वाला है और एक सूट मैं अभी लेके नहीं आ पाई, ज्यादा सामान मेरे बैग में स्पेस नहीं था। तो इसके साथ में ये इसका नीचे का है, बहुत ही अच्छा है। इसका ये बॉटम जो है इसमें भी पूरा वर्क हो रहा है और इसकी चुन्नी है वो रखी हुई है अभी साइड में। ये मैं शॉर्ट कुर्तियां लेके आई हूँ जीन्स के ऊपर पहनने के हिसाब से। एक ये वाली है और एक ये वाली है। ये भी काफी अच्छी है। तो इस तरह से मैं 2 जीन्स के ऊपर पहनने के लिए 2 शॉर्ट कुर्तियां लेके आई हूँ और एक कोट सेट और एक सूट, और एक ये वाला सूट लेके आई हूँ। ये मेरी मम्मी ने मेरे को गिफ्ट किया है, खरीदा मैंने ही है पर उनकी साइड से है ये सूट। तो ये काफी अच्छा है, कश्मीरी उसमें है, एम्ब्रॉयडरी में है, देख सकते हैं आप। तो ये थोड़ा सा समर का नहीं है, ये स्प्रिंग, ये ऑटम टाइम आएगा उस वक्त पहनूंगी मैं, तब आप मुझे देखना। जीन्स के ऊपर पहनने के लिए ये। एक मैंने ये डेनिम का सिंगल पीस लिया है। ये भी मैंने इंडिया में ये लिया था और फिर वहां पे पहन भी लिया था। मेरी फ्रेंड की एनिवर्सरी थी तो उसकी प्रोग्राम के अंदर मैंने पहना था। तो सिंगल पीस है, इसमें यहाँ पर पॉकेट है। तो इस तरह से ये पूरा डेनिम का सिंगल पीस है। और ये इन सब इंडियन वियर के साथ पहनने के लिए ये अपनी
राजस्थानी या हरियाणी कोई सी जूती बोलो, ये 2 जूतियां लेके आई हूँ मैं, एक पेयर। और स्टॉक में बिंदी के पत्ते, बिंदी के बिना मेरा काम चलता नहीं है यहाँ पर, तो ये सारे बिंदी के पत्ते हैं स्टॉक में। ये मेहंदी की कौन है, और ये सारी हेयर पिन भी चाहिए होती है यहाँ पर। मेरे हल्के बाल है तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को मिलती नहीं है यहाँ पे पिन, तो ये लेके आई हूँ मैं। और ये एक ब्रेसलेट है जो मेरी फ्रेंड ने मुझे जिस दिन मैं आ रही थी उस दिन गिफ्ट किया था। ये मेरी बेटी के लिए है ब्रेसलेट, तो वो आएगी 1 महीने के बाद, तब मैं उसको दिखाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत ब्रेसलेट है ये वाला, देख सकते हैं आप। तो ये मेरी फ्रेंड ने मेरी बेटी के लिए गिफ्ट किया है, उसके आने पर मैं उसको दूंगी ये वाला भी। एक ये वाली हेयर एक्सेसरी लेके आई हूँ, इसको इस टाइप से लगा लेते हैं, तो ये मेरे को अच्छी लगी तो मैंने ले लिया इसको। और इयररिंग्स स्टॉक में लेके आई हूँ, ये गोल्ड प्लेटेड वाले अच्छे वाले इयररिंग हैं। एक ये मैं गुजरात से लेके आई हूँ, गुजरात गई थी वहां से। और चूड़ियों में ये लाख की चूड़ियां हैं, ये सब चूड़ियां मेरी मम्मी ने मुझे दी हैं। और ये गोल्ड प्लेटेड वाली चूड़ी हैं। ये मेरे आईफोन की मोबाइल की एसेसरी है। ऐसे तो यहाँ भी मिल जाती है, पर इंडिया में ये चीज़ें बड़े आराम से मिल जाती है, तो मैं वहाँ से भी लेके आई हूँ ये सब चीज़ें। और ये है लिपस्टिक के 2 शेड जो मेरी पड़ोसन है, उसने मुझे अपने बर्थडे पर गिफ्ट किए थे, तो ये भी उसका प्यार है, इनको मैं लेके आई हूँ। अनुपमा है, उसने मुझे अपने बर्थडे पर ये वाली लिपस्टिक के शेड गिफ्ट किए थे। और ये छोटा सा क्यूट सा पर्स है, ये भी मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था, उसने मेरे लिए लेके रखा हुआ था, तो ये भी बड़ा अच्छा है, इसको भी मैं लेके आई हूँ, तो थैंक यू संगीता। और बेडशीट्स लेके आई हूँ मैं, ये बेडशीट है। अपने इंडिया के तरह की बेडशीट तो यहाँ मिलती नहीं है, तो फिर मुझे लेके आनी पड़ती है। तो ये बेडशीट डबल बेड की एक ये है और एक ये है। इसके अलावा सोफे का कवर भी लेके आई हूँ मैं, यहाँ भी पता नहीं कहाँ मिलता है क्या है, लेकिन मैं ले आई हूँ, गई थी तो मुझे लगा चलो ले चलते हैं। सोफे के ऊपर लगाने वाला कवर। और कुछ इस तरह के टॉवल भी लेके आई हूँ, तो ये भी मुझे अच्छे लगे, बड़े रीजनेबल रेट पे मिल जाते हैं, तो मुझे लगा चलो 3 सेट लेके आई हूँ, 1 2 और 1 मैंने बाहर निकाल दिया है। अच्छा एक चीज और मैं दिखाती हूँ, ये वुलन छोटे छोटे सॉक्स है, देखो है ना, बहुत ही प्यारे हैं। तो ये एक प्यार है मुझे, मेरे हमारे मंदिर में, मैं आपने देखा ही होगा मेरे ब्लॉग में, मंदिर के ब्लॉग ज्यादा ही होते थे मेरे, तो वहाँ पर एक आंटी हैं, बुढ़ी आंटी हैं, होंगी 80 ईयर ओल्ड होंगी, उन्होंने मुझे ये सॉक्स बना के दिए हैं, बोले कि जब जाओ तो लेके जाना, तो थैंक यू आंटी। वीडियो काफी लंबी होने वाली है, तो हो सकता है मैं 2 पार्ट के अंदर आपको दिखाऊं। अब मैं अपने कपड़ों के बाद मैं आपको अपने गोपाल जी के लिए क्या क्या लेके आई हूँ वो सब मैं आपको दिखाती हूँ। तो एक तो ये है रोली चावल रखने का, ये भी गिफ्टेड है, ये भी मेरी फ्रेंड ने ही मुझे ये और ये गिफ्ट किया था। और ये भी एक भोग प्रसादी के लिए एक दाएं वो है, क्या बोलते हैं इसको, ये भी मेरी फ्रेंड ने ही मुझे गिफ्ट किया है। तो इस बार बहुत सारी चीजें मुझे गिफ्ट के अंदर मिली हैं। और ये वो है गेट पे लगाने की बंदरवाल है, ये भी मैं गुजरात से लेके आई हूँ। ये गोपाल जी के लिए मैं मोर लेके आई हूँ, खोल के दिखाती हूँ। छोटे छोटे से मेरे गोपाल जी छोटे छोटे हैं, उनके लिए मोर लेके आई हूँ मैं इस तरह से। गोपाल जी के लिए ये कमल का आसन है, थोड़ा पिचक गया है ये, इसको ठीक करना पड़ेगा, तो ये आसन लगाओ और अपने गोपाल जी को यहाँ बैठाओ। तो ये गोपाल जी का आसन है। और इस बार मैं ये शिवलिंग भी लेके आई हूँ, इसमें अभी ओपन करके दिखाऊंगी मैं आपको अपने। तो ये मेरे शिवलिंग लेके आई हूँ। और इस तरह के मैं अपने बाहर मेन गेट पे लगाने के लिए ये ओम वगैरह भी लेके आई हूँ मैं, इस तरह से देखिए आप, ये 2 लेके आई हूँ मेन गेट पे लगाने के लिए साइड में, और बीच में बंदरवाल लगाएंगे। और अपने गोपाल जी के लिए छोटी छोटी वुलन ड्रेसेस है, ये भी मेरी फ्रेंड के घर पे कुछ प्रोग्राम था, वहां पर गिफ्ट में मिले थे हमको। और ये अपने गोपाल जी के लिए, अभी गर्मियां समर चल चुकी है ना, तो समर में मंदिर में स्प्रे करने के लिए केवड़ा फ्लेवर का ये वो है।
और गर्मी लगती है गोपाल जी को, हमारा भी चलता रहता है एसी, तो उनके लिए मैं ये फैन लेके आई हूँ। अभी मैं इसको सेट करके फिर लगाऊंगी। ये गोपाल जी का फैन है, ये दीपक जलाने की दीपक दानी, ये भी गोपाल जी के लिए है। ये रोली लेके आई हूँ, यहाँ पर मिल जाती है पर पता नहीं बहुत कॉस्टली मिलती है, तो मौका था। ये मेरे गोपाल जी के लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए लट्टू है छोटा सा। ये हनुमान चालीसा, और ये मेन गेट पे लगाने के लिए राधा कृष्ण की जोड़ी, और ये मैग्नेटिक राधा कृष्ण को, इनको भी मैं गेट पे लगाऊंगी। और ये वो है सेंटेड कैंडल है, ये भी भगवान जी के लिए ही है। ये एक शंख लेके आई हूँ, गुजरात गए थे वहां पर शंख काफी मिल रहे थे, तो एक शंख भी लेके आई हूँ मैं। अच्छा, इसके अलावा ये छोटे छोटे से, मैं देखो ये मैग्नेटिक जयपुर गई थी मैं, जयपुर से मैं इस तरह के लेके आई हूँ, ऑटो का है। और ये डेकोरेशन के हिसाब से पधारो सा, राम राम सा, इस तरह के मैग्नेटिक स्टिकर भी लेके आई हूँ। और एक ये प्यारी सी रिंग है, देखो छोटी सी, कोई दिखाने वाली तो नहीं है, फिर भी दिखा रही हूँ। ये भी मुझे मेरे मंदिर वाले लोगों ने ही, एक है जो प्यारी सी भक्त है, उसने मुझे गिफ्ट किया कि आप मेरी साइड से ये लेके जाओ, तो मैं लेके आई हूँ। थैंक यू श्वेता, उसका नाम श्वेता है, मंदिर में आती है वो, और उसने मुझे ये गिफ्ट किया है छोटा सा। और ये मैं गंगा जल भी लेके आई हूँ, ये मेरे पापा अभी आज से 5 मंथ पहले, 6 मंथ पहले एक्सपायर हुए थे, उस वक्त हम हरिद्वार गए थे, तो वहां पर हरिद्वार से हम ये गंगा जल ही लेके आए थे। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो काफी लंबी हो रही है, तो इस वीडियो को यहीं ब्रेक करते हैं। तो आपको मेरा ये, मेरे गोपाल जी का सामान और मेरा ये इंडियन आर्टिकल जो मैं लेके आई हूँ कैसा लगा? अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। बाय बाय, राधे राधे, कोनिचिवा।